हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये है हमारी आज की सुबह की इम्पोर्टेंट क्लास जो कि डेली आपको देखने को मिलती है, जिसमें हम करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपकी कल करंट अफेयर की मैराथन क्लास आई थी उसको भी आप देखना नहीं भूलें क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लासेज है। और आज जो हम करने वाले हैं वो स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वाद्य यंत्र और उससे संबंधित कलाकार, कह सकते हैं इस टॉपिक का नाम कला से संबंधित व्यक्तित्व है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम जितने भी प्रश्न करने वाले हैं वो सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो तैयार हो, शुरू करें। देखिए पहला प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत की हम यहां पर बात कर रहे हैं। उस भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, ये हमारा प्रश्न है। और आपका आंसर क्या होगा, अमजद अली खान। ऑप्शन सी क्या होगा यहां पर करेक्ट होगा। जो अमजद अली खान है, इनको भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। पॉइंट क्लियर। ये जो प्रश्न है आपका सीजीएल में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, इसलिए ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। देखिए अब इसके बारे में बात करें तो यहां पर जो मैं बात करने वाला हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए उस्ताद अमजद अली खान जो हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, एक प्रसिद्ध सरोद वादक है। एक और पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया आपका। जो उस्ताद अमजद अली खान है वो क्या वादक है, सरोद वादक है। और इनको पद्मश्री मिला था कब, 1975 में। उस्ताद अमजद अली खान को जो पद्मश्री दिया गया 1975 में, पद्म भूषण 1991 में, और पद्म विभूषण की बात करें तो 2001 में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो है आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। कब दिया गया, 1989 में प्रदान किया गया। किसको, उस्ताद अमजद अली खान को, जो कि क्या है, सरोद वादक है। ये भी ध्यान रखना है। इसी के साथ संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान 2011 में प्रदान किया गया। फुकुओ को एशियाई संस्कृति पुरस्कार 2004 में सम्मानित किया गया। अब बात करें पंडित रविशंकर की, ये सितार वादक है। और पंडित किशन महाराज जो है वो तबला वादक है। क्या है, तबला वादक। 3 पॉइंट यहां पर आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए। एक तो सरोद सम्राट के नाम से, जो कि सरोद वादक है, उस्ताद अमजद अली खान। इनको पुरस्कार कब कब प्राप्त किए गए। साथ ही पंडित किशन महाराज क्या वादक हैं, तबला वादक है। ये भी पॉइंट आपका यहां पर क्लियर हो जाता है। इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखते हो, बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बहुत से पॉइंट ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपने 2 से 4 नंबर या 1 से 2 क्वेश्चन पक्के कर सकते हो यहां से, यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो तो। और मजा आने वाला क्लास में, क्योंकि टॉपिक एक थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन आपको मजे से पढ़ना है, तभी मजा आएगा और तभी याद होगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखिए अगला प्रश्न, देखिए अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक हैं। किनकी बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना प्रश्न को। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे। तो किस स्कूल के थे, किराना घराना के। ऑप्शन डी क्या होगा यहां पर करेक्ट होगा। जो बात कर रहे हैं अब्दुल करीम खान की, ये हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराना स्कूल के क्या थे,
प्रतिपादक थे। चलो इनके बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यदि हम बात करें, ये सबसे पहले तो बता दिया कि ये किराना घराना स्कूल के संस्थापक और क्या थे, प्रतिपादक थे। ठीक है, ग्वालियर घराना जो है वो क्या है, सबसे पुराना घराना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या आपसे पूछा जाए सबसे पुराना घराना कौन सा है, ग्वालियर घराना, जिसके संस्थापक कौन थे, हद्दू खान, अस्सू खान और नाथू खान। हद्दू खान, नस्सू खान और नाथू खान, हस्सू खान और नाथू खान, ये क्या है, ग्वालियर घराना के संस्थापक। 2 पॉइंट मिले आपको देखने को, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, सबसे पुराना घराना कौन सा है, ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना के संस्थापक कौन थे, अस्सू खान, नाथू खान और हद्दू खान, ये ग्वालियर घराना के संस्थापक थे। नोट कर लेना इनको, पहले बता रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बार बार यही बात कर रहा हूं। बात करें जयपुर घराने की, तो जयपुर घराना के संस्थापक कौन है, अलादिया खान। कौन है, अलादिया खान। जयपुर घराने के संस्थापक कौन है, अलादिया खान। और दिल्ली घराना की यदि हम बात करें तो हजरत अमीर खुसरो, दिल्ली घराना जो है उसके संस्थापक कौन है, हजरत अमीर खुसरो। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, फिर से बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, घराने के बारे में। ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना था। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, हस्सू खान थे, हद्दू खान थे और नाथू खान थे। बात करें जयपुर घराने की, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न पूछा गया है पिछले एग्जाम में, जयपुर घराने से संबंधित, जिसके संस्थापक कौन है, अलादिया खान। और दिल्ली घराना की यदि हम बात करें तो संस्थापक है हजरत अमीर खुसरो। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिए, ये जो घराने हैं ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी ये टॉपिक क्या बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है। आई बात समझ में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे। इनमें से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे, तो कौन थे, अलाउद्दीन खान। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट। जो अलाउद्दीन खान थे वो क्या थे, पंडित रविशंकर के गुरु थे। अब इनके बारे में बात करें तो देखिए, यहां पर नोट करना साथ साथ, इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खान, सबसे पहले पॉइंट क्लियर होता है, अलाउद्दीन खान कौन थे, ये सरोद वादक थे। कौन थे, सरोद वादक। किनके गुरु थे, पंडित रविशंकर के ये गुरु थे। साथ ही बात करें कि वह मेहर के महाराजा के दरबारी भी क्या थे, संगीतकार थे। मेहर, जो मेहर घराना है उसके संस्थापक भी थे। और अलाउद्दीन खान को पद्म भूषण 1958 में, पद्म विभूषण 71 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1954 से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। जो बाकी ऑप्शन है उनके बारे में देखिए, बात करते हैं। बिस्मिल्लाह खान कौन है, शहनाई वादक है। बिस्मिल्लाह खान कौन है, शहनाई वादक हैं। और अमजद अली खान सरोद वादक है, ये बता दिया मैंने। अली अकबर खान जो है वो सरोद वादक है। किस घराने से संबंधित है, मेहर घराने से संबंधित है। यहां पर क्या सीखने को मिला, चलो पुरस्कार को 1 मिनट छोड़ दीजिए, साइड रख दीजिए। समझने वाली बात यहां पर क्या है कि जो बिस्मिल्लाह खान है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो किससे है, शहनाई वादक यंत्र से संबंधित है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। इसके बाद अमजद अली खान की बात करें तो अभी अभी मैंने बताया था सरोद वादक है। अमजद अली खान कौन है, सरोद वादक। अली अकबर खान की यदि हम बात करें, ये भी सरोद वादक हैं। किस घराने से बिलोंग करते हैं, मेहर घराने से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई बात समझ में। ये 3-4 पॉइंट इस प्रश्न से आपको नोट करने हैं, जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। इनमें दिए गए हैं 2 चीजें, एक तरफ संगीतकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ दिए गए आपके वाद्य यंत्र। कौन से यंत्र,
वाद्य यंत्र। अब पूछ ये रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म है जो आपका गलत है। अब आपको देखना है इनमें से कौन सा गलत है। पहला देखिए के वैद्यनाथ, इसको बाद में बात करते हैं। इससे जब मैंने कहा ना इसको बाद में बात करते तभी आपको अंदाजा लगा कि यही आंसर है, ठीक है। इसके पहले बात कर ले ऑप्शन बी की, पंडित राम नारायण जो कि सारंगी वादक है, सही है। उस्ताद विलायत खान क्या है, सितार वादक है, ये भी सही है। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि बिस्मिल्लाह खान जो है वो कौन है, सहनाई वादक। कौन है, सहनाई वादक। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा, ये भी सही होगा, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा युग्म गलत है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहां पर ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। के वैद्यनाथन जो सितार वादक नहीं है, वायलिन वादक है। क्या वादक है, वायलिन वादक। ये आपको ध्यान रखना है। 4 प्रश्न आपके यहां से क्लियर होते हैं। के वैद्यनाथ वायलिन वादक हैं, पंडित राम नारायण जो सारंगी वादक हैं, उस्ताद विलायत खान जो सितार वादक हैं, और बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो सहनाई वादक हैं। आई बात समझ में। अगला इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, के वैद्यनाथन का पूरा नाम क्या है। सबसे पहले तो यही पॉइंट बन गया, कुन्नाकुडी वैद्यनाथन। कुन्नाकुडी वैद्यनाथन एक भारतीय शास्त्रीय संगीत वायलिन वादक और संगीतकार थे। इनको कुछ पुरस्कार प्रदान किए गए थे। देखिए इनको के वैद्यनाथन को पद्मश्री मिला 1993 में, कलेम मणि पुरस्कार मिला 1993 में, संगीत कलासिका मणि पुरस्कार मिला 96 में, और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए तमिलनाडु राज्य फिल्म सम्मान पुरस्कार मिला 1970 में, और तमिलनाडु राज्य फिल्म सम्मान पुरस्कार ये मिला राजा सांडो पुरस्कार 2000 में, ठीक है। ये थे पुरस्कार। अब आपको ये पता चल गया, 4 प्रश्न आपको वहां से पता चले, ठीक है, कि कौन किससे संबंधित है, कौन संगीतकार कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो के वैद्यनाथन क्या एक वायलिन वादक है। कौन है, वायलिन वादक। तो आई बात समझ में। अगला प्रश्न देखिए, देखिए बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है। तो किस भारतीय नृत्य शैली की है, मणिपुरी की। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। जो बिंबावती देवी है वो मणिपुरी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की क्या है, नृत्य शैली की प्रतिपादक है। देखिए कथकली कहाँ का है, केरल का है, बताया था मैंने। ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का। और बिंबावती देवी का संबंध किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जो जरूरी भी है हमारे लिए, कि बिंबावती देवी मणिपुरी नृत्य शैली की प्रतिपादक है। कुछ अन्य मणिपुरी नर्तकों के बारे में बात करें। देखिए पूछा जा सकता है, जिस प्रकार से पूछा गया किसके बारे में, बिंबावती देवी के बारे में, उसी प्रकार से और जो मणिपुरी नर्तक हैं उनके बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए गुरु बिपिन सिंह ये भी किससे संबंधित हैं, मणिपुरी नर्तक हैं। राजकुमार सिंहजीत सिंह ये भी किससे संबंधित है, मणिपुरी नर्तक से संबंधित है। चारू सीजा माथुर ये भी किससे संबंधित है, मणिपुरी नर्तक से। तो इसी प्रकार से हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट थे यहां पर जो मैंने आपको बताए। आई बात समझ में। तो देखिए चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा, मेहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे। यहां पर प्रश्न ये पूछा है कि जो मेहर दरबार है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो मेहर दरबार है वो किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान क्या थे, संगीतकार थे। तो किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। जो मेहर दरबार है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि जहां पर अलाउद्दीन खान, जो बाबा अलाउद्दीन खान थे वो संगीतकार थे। कौन थे, क्या थे,
संगीतकार। चलो इसके बारे में देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें। जो मेहर राज्य है, रियासत राज्य था पहले, जो आज के भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। बाबा अलाउद्दीन खान जो कि सरोद वादक हैं, कौन थे? बाबा अलाउद्दीन खान सरोद वादक हैं, जिन्होंने मेहर घराने की क्या रखी थी? नींव रखी थी। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मेहर घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई, तो अलाउद्दीन खान, बाबा अलाउद्दीन खान के द्वारा, जो कि एक सरोद वादक हैं। पॉइंट क्लियर? प्रत्येक जो पॉइंट है वो समझ में आना चाहिए और साथ में याद होना चाहिए, तभी आपके पढ़ने का मकसद पूरा होगा। वरना आप कुछ भी देख लीजिए, कहां से भी पढ़ लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन जितना भी पढ़ते हो वो आपको ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मेहर के महाराज के दरबारी क्या बन गए थे? ये संगीतकार बन गए थे, ठीक है। तो मेहर घराने की नींव किसने रखी थी? बाबा अलाउद्दीन खान ने। कौन थे ये? सरोद वादक थे। कौन थे? सरोद वादक थे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, 2012 में बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कब की बात कर रहे हैं? 2012 की यहां पर बात हो रही है कि वर्ष 2012 में बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। आई बात समझ में? किसकी बात कर रहे हैं? बिरजू महाराज की बात कर रहे हैं। उनको पुरस्कार दिया गया था कब? 2012 में। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। किस नृत्य से संबंधित है? ये कथक नर्तक हैं। कौन? बिरजू महाराज। देखिए पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो भारत में कथक नृत्य के लखनऊ घराने के प्रतिपादक हैं। कालका बिंदादीन घराना, लखनऊ का जो कालका बिंदादीन घराना है उसके क्या है? प्रतिपादक हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपका यहां पर क्लियर होता है। आगे देखिए, इनको जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। किनको? बिरजू महाराज को। तो इनको मिला है कालिदास सम्मान। कब? 1987 में। ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही एक लता मंगेशकर पुरस्कार 2002 में इनको दिया गया है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। किससे संबंधित? बिरजू महाराज से संबंधित, जो भी एक कथक नर्तक हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? किसकी बात कर रहे हैं? रोशन कुमारी की बात कर रहे हैं कि वो कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की क्या है? प्रतिपादक है। तो ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है। किसकी बात कर? देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें कि रोशन कुमारी जो है वो फकीर मोहम्मद कथक नृत्य के प्रतिपादकों में से एक है। किस घराने से संबंधित है? जयपुर घराने के से संबंधित है। तो प्रश्न क्या था हमारा कि रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो प्रश्न का आंसर आपको मिल गया। क्या होगा? कथक। ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। आई बात समझ में? चलिए इससे संबंधित कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चलो उनके बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले तो रोशन कुमारी जो है वो जयपुर घराने का क्या करती है? अनुसरण करती है। कौन से घराने का? जयपुर घराने का अनुसरण करती है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर आपका। साथ ही नृत्य कला के अंदर मुंबई की संस्थापक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नृत्य कला के अंदर जो मुंबई है उसकी क्या है? संस्थापक है। कौन है? रोशन कुमारी। किस नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य के प्रतिपादकों में से एक है। कौन है? रोशन कुमारी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजश्री सिरके को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है, लेकिन छोटा सा प्रश्न है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए राजश्री सिरके को किस क्षेत्र में?
कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से उनको सम्मानित किया था? तो किससे सम्मानित किया था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे प्रश्न का आंसर। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है। और 2013 में इसको कौन सा पुरस्कार मिला था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये कथक नृत्यांगना है। क्या है? कथक नृत्यांगना। साथ ही पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो महिला अचीवर्स के लिए मुंबई मेयर का पुरस्कार इनको दिया गया था और 2007 के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और सितार की हलील अकादमी द्वारा शीर्षक खोस रोवनी शंभू महाराज 1955 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले कथक नर्तक थे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि जो शंभू महाराज थे ये 1955 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले कथक नर्तक थे। आपसे यदि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि पहले कथक नर्तक कौन थे जिन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था, तो आपका आंसर क्या होगा? शंभू महाराज। कब? 1955 में। कब? 1955 में। तो पॉइंट क्लियर आई बात समझ में? किस चीज की बात कर रहे थे? और राजश्री सिरके की बात कर रहे थे जो कि कथक नर्तांगना है। ठीक है। और उनसे बात करते करते यहां पर पहुंचे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ जो आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पॉइंट क्लियर आ रहा है समझ में? ध्यान से पढ़ना, सब कुछ समझ में आएगा। जल्दबाजी करोगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। आराम से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, सब कुछ याद होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। रुक्मणी देवी निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? किसकी बात कर रहे हैं? रुक्मणी देवी अरुंडेल की यहां पर हम बात कर रहे हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है? सबसे पहले यह चीज मैटर करती है कि हमसे पूछा क्या गया है वो हमको पहले समझ में आना चाहिए, तभी तो उसका आंसर दे सकते हो। तो देखिए जो रुक्मणी देवी अरुंडेल है उन्होंने निम्नलिखित में से ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? प्रश्न को हमने पढ़ा, हमारे समझ में आया। अब इसका आंसर देखिए, ये है भरतनाट्यम की। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। बहुत बार बता चुका हूं, अच्छे से याद हो गया होगा अभी तो, यदि पढ़ रहे हो रेगुलर तो, नहीं तो कुछ याद नहीं हुआ होगा। ठीक है। यदि आप रेगुलर क्लास ले रहे हो तो ये जब भी प्रश्न आता है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, जो आपके 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो मैंने आपको बार बार बताए और इतनी बार बताए हैं कि आप उनको कभी नहीं भूल सकते। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में यदि हम बात करें। देखिए बात कर रहे थे किसके बारे में? रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में, जो कि भरतनाट्यम की क्या है? प्रतिपादक हैं और साथ में वो पशुओं के लिए क्या करती है? कल्याण के लिए एक कार्यकर्ता भी है। कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है। इसी के साथ बात करें, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का। इससे संबंधित व्यक्तित्व की बात करें तो मीनाक्षी सुंदर पिल्लई इससे संबंधित हैं, बाला सरस्वती, मृणालिनी साराभाई। और बात करें हम इसके साथ ही मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य किसका है? मणिपुर राज्य का। उससे संबंधित व्यक्तित्व की बात करें तो अभी अभी मैंने बताया था आपको, गुरु विपिन सिन्हा, दर्शना जवेरी, निर्मला मेहता, ये किससे संबंधित है? ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है। इसके साथ बात करें असम से संबंधित, गुरु जतिन गोस्वामी हैं, पीपी बोरा हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है जो किसी इंपॉर्टेंट जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे संबंधित हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न आपका, सुधा चंद्र एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल नर्तक है। सुधा चंद्र जो है वो क्या है, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल रिक्त स्थान नर्तकी है। तो किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से। किससे, भरतनाट्यम से। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सुधा चंद्र जो है उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था उनको कब, 1985 में, ठीक है। और भरतनाट्यम से ये संबंधित है। साथ ही बात करें कि भरतनाट्यम से संबंधित कुछ अन्य हस्तियां जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो कौन कौन है, देखिए रुक्मणी देवी, अगला है आपका मल्लिका साराभाई और यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है। इसी के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट रखना है कि जो बाला सरस्वती है उसको भरतनाट्यम की क्या माना जाता है, रानी माना जाता है। किसको, बाला सरस्वती को भरतनाट्यम की रानी माना जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको ये ध्यान रखना है कि जो बाला सरस्वती है उनको भरतनाट्यम की क्या माना जाता है, रानी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपका, पंडवानी संगीत की प्रसिद्ध कलाकार तीजनबाई ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था। किसकी बात कर रहे हैं, पंडवानी संगीत की प्रसिद्ध कलाकार है, कौन है, तीजनबाई। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रश्न क्या पूछ रहा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्या पूछ रहा है कि जो तीजनबाई है उन्होंने पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था, कब जीता था, कौन से वर्ष में जीता था, ये प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो किस वर्ष में जीता था, 2019 में। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। इस प्रश्न में एक और प्रश्न आपको याद रखना है, क्या कि जो तीजनबाई है ये पंडवानी संगीत की क्या है, प्रसिद्ध कलाकार। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और इनको पद्म विभूषण कब मिला था, 2019 में। क्लियर पॉइंट। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इनको पद्म श्री भी मिला था, कब, 1988 में मिला था। पद्म भूषण कब मिला, 2003 में। पंडवानी के बारे में बात करें, जो कि अभी हमने बात की थी, पंडवानी जो है वो एक लोक गायन शैली है। क्या है, एक लोक गायन शैली है जिसमें जो महाकाव्य होते हैं, जैसे महाभारत हो गया, तो महाभारत की कहानियों का क्या है, वर्णन शामिल है। किसमें, पंडवानी। ठीक है, पॉइंट क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न है, बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरैल खान किस घराने की स्थापना की थी। देखिए नाम कुछ अटपटे हैं, तीनों नाम सिर्फ आपको एक जैसे दिख रहे हैं। तीनों नाम देखने आपको, पहला है बड़े फतेह अली खान, दूसरा नाम है अली खान और तीसरा है अली बख्श जनरैल खान ने किस घराने की स्थापना की थी। कहने का मतलब इन्होंने कौन से घराने की स्थापना की थी, ये हमसे पूछा गया है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर पटियाला घराना। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरैल खान ने कौन से घराने की स्थापना की है, पटियाला घराने की स्थापना की है। देखिए अब इसके बारे में बात करें तो गुलाम अली जो है वो अभी पटियाला घराने से क्या है, संबंधित है। कौन, मलिका पुखराज और गोहर जान और गुलाम अली जो अभी भी किससे संबंधित हैं, पटियाला घराने से संबंधित हैं। ग्वालियर घराने से यदि संबंधित हम व्यक्तित्व देखें तो ग्वालियर घराने से कौन कौन संबंधित है, एक तो आपके हैं गुलाम हसन सगन, दूसरा आपका वसुंधरा कोमकली और एक आपका नाम है सुनंदा पटनायक जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ आगरा घराना की यदि हम बात करें तो याकूब हुसैन किस घराने से संबंधित हैं, आगरा घराने से संबंधित हैं। यूसुफ हुसैन खान और खुर्शीद हुसैन खान, समीम अहमद खान, ये किस घराने से संबंधित व्यक्ति हैं, आगरा घराने से संबंधित व्यक्ति है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए
वायलिन गुणी एल सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं? कौन वायलिन गुणी है? कहने का मतलब वायलिन वादक है एल सुब्रमण्यम। निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं? तो किस संगीत शैली के लिए? कर्नाटक संगीत के लिए। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। कौन? एल सुब्रमण्यम किस संगीत शैली के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं? तो वो शैली कौन सी है आपकी? कर्नाटक संगीत की शैली, उसके लिए ये विश्व स्तर पर क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की यहां पर हम बात करें। इनको पद्मश्री दिया गया था एल सुब्रमण्यम को, कब? 1988 में दिया गया था। ठीक है। साथ ही बात करें, इनको एक और पुरस्कार था, वो था मानवीयम अर्थात मिलेनियम पुरस्कार केरल का। कब दिया गया? 2001 में। ये पुरस्कार आपको याद रखना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किसकी बात कर रहे हैं? प्रसिद्ध संगीतकार कौन है? अप्पा जलगांवकर। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रश्न यहां पर यह पूछा गया है कि वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? हारमोनियम से। ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर हारमोनियम वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है। इसके साथ ही आगे यदि हम बात करें तो देखिए, इसमें सबसे पहले वही पॉइंट आता है कि इनको एक पुरस्कार मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इस क्षेत्र में क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में। तो हारमोनियम जो था एक वादक था, अप्पा जलगांवकर क्या है? हारमोनियम वादक है। जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला था 2000 में, सन 2000 में मिला था। कब मिला था? सन 2000 में। देखिए एक नाम आपको पता चल गया किससे संबंधित है? हारमोनियम वादक से संबंधित। कुछ इंपॉर्टेंट और हस्तियों के बारे में बात करें जो कि हारमोनियम वादक है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सुधीर नायक जो है वो क्या है? हारमोनियम वादक है। इसी के साथ बात करें तुलसीदास बोरकर, ये भी क्या है? हारमोनियम वादक है। इसे रीड ऑर्गन फ्री रीड कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। किसको? हारमोनियम को रीड ऑर्गन फ्री रीड कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट भी क्या कहा जाता है। तो अप्पा जलगांवकर किससे संबंधित है? हारमोनियम वादक से संबंधित है। क्लियर चीजें। चलिए अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, 17वीं शताब्दी ईस्वी में किस असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटक कौन सा है? भामा कलापम की रचना की थी? कब की बात कर रहे हैं? ये बात हो रही है आपकी 17वीं शताब्दी की। कि कौन असाधारण विद्वान थे, कलाकार थे, जिन्होंने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटक भामा कलापम की रचना की। तो वो कौन थे? सिद्धेश्वर योगी। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। इन्होंने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटक की रचना की थी और उस नृत्य नाटक का नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है? भामा कलापम उस नृत्य नाटक का नाम है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ चलें तो जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब बात करें कि सिद्धेश्वर योगी के द्वारा एक प्रसिद्ध नृत्य के जो रचना की गई थी उसके बारे में, क्या नाम था? भामा कलापम। इसमें क्या है? इसमें है भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की कहानी। क्या है? भगवान कृष्ण की पत्नी जो सत्यभामा है उनकी कहानी का वर्णन है भामा कलापम में। ठीक है, पॉइंट क्लियर। एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको प्रश्न और उसका उत्तर समझ में आएगा और तभी आपको वो चीजें याद रहने वाली है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, उस्ताद बुंदू खान
संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? किसकी बात कर रहे हैं हम? उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये आपके कौन से वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? सारंगी के। किसके? सारंगी के। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें कि ये प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। क्या हैं? प्रसिद्ध सारंगी वादक। इनको कुछ पुरस्कार दिए गए थे जिनके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, राम नारायण पद्मश्री, राम नारायण को इसी क्षेत्र में दिया गया था। कौन सा? पद्मश्री। कब? 1976 में। पद्म भूषण दिया गया 91 में और पद्म विभूषण दिया गया 2005 में। ठीक है, ये पॉइंट हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट। किससे संबंधित? ये सारंगी वादक से संबंधित व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। राम नारायण हो गए, सुल्तान खान हो गए और सबरी खान हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपका, साबरी ब्रदर्स अजीज वारसी और नुसरत फतेह अली खान किस गायन शैली से संबंधित हैं? किन की बात कर रहे हैं? इन तीनों की हम बात कर रहे हैं। नाम देखिए फिर से, साबरी ब्रदर्स, अजीज वारसी और नुसरत फतेह अली खान किस गायन शैली से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित हैं? कव्वाली से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। किससे संबंधित है? कव्वाली से संबंधित है। देखिए, इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें जो कि हमारे एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। नुसरत फतेह अली खान कौन है? पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रदर्शन के गौरव के लिए पाकिस्तान का राष्ट्रपति पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। भारतीय लोक संगीत बहुगीते किसका है? कर्नाटक और महाराष्ट्र का। भंगड़ा और गिद्दा की बात करें तो ये आपके कहाँ के हैं? पंजाब के। ये मैं आपको करवा भी चुका हूं। ठीक है, लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। आल्या जो है वो मध्य प्रदेश का है। पनिहारी, पंखीदा और मांड ये कहाँ के हैं? राजस्थान के। कहाँ के हैं? राजस्थान के। आ रहा है पॉइंट समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपका, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किस नृत्य से संबंधित है? जो लक्ष्मी प्रिया महापात्रा है वो भारत के इन चार जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में जो शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं उनमें से पूछा है कि किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? उड़ीसी से। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो संबंध हो गया किसका? लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का। बात करें सत्रिया की तो इसको संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर सन 2000 को शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में 8वें नंबर पर रखा था। कहने का मतलब ये 8वां शास्त्रीय नृत्य बन गया था। कौन सा? सत्रिया। कहाँ का है ये? पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, असम का है। कहाँ का है? असम का। ठीक है, कथकली की बात करें तो केरल का है जो कि भगवान कृष्ण से संबंधित है। और एक केरल का कौन सा है? मोहिनीअट्टम जो भगवान विष्णु से संबंधित है। यहां पर ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी जो किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, या बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य। चीजें क्लियर आ रही है समझ में? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपका, प्रसिद्ध संगीतकार टी.आर. महालिंगम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध थे? किसकी बात कर रहे हैं? प्रसिद्ध संगीतकार की बात करें, टी.आर. महालिंगम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। तो किसके लिए थे? बांसुरी के लिए। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? टी.आर. महालिंगम जो एक प्रसिद्ध क्या थे? बांसुरी वादक थे। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। इसमें से पुरस्कार की बात करें तो इनमें पुरस्कार दिया गया था पद्म भूषण 1986 में। और यहां पर बात की थी हमने बांसुरी से संबंधित, बांसुरी वादक से संबंधित। ठीक है, अब बात करते हैं बांसुरी वादक
में और भी कुछ जो व्यक्तित्व हैं, जो प्रमुख हस्तियां हैं, वो कौन कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो क्या है? बांसुरी वादक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना ये। पन्नालाल घोष भी क्या है? बांसुरी वादक हैं। पारसनाथ ये भी बांसुरी वादक हैं। देवेंद्र मुद्रेश्वर और तंजौर विश्वनाथ ये किससे संबंधित हैं? ये बांसुरी वादक हैं। कौन है? बांसुरी वादक। इसमें से जो मैंने 5-6 नाम बताए, इसमें से 3 या 4 नाम आपको पक्का याद होने चाहिए। कौन कौन से? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल, तंजौर विश्वनाथ और पारसनाथ। ये 4 पॉइंट जो है वो आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया? किसकी बात कर रहे हैं हम? 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में सम्मानित किया गया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। इसी के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो देखिए, यहां पर पॉइंट आपका, उस्ताद जो बड़े गुलाम अली खान है ये पटियाला घराने से हैं। किस घराने से हैं? पटियाला घराने से। अभी हमने बात की थी कि पटियाला घराने के संस्थापक कौन थे, उनमें इनका नाम आया था, पटियाला घराने से। उस्ताद अब्दुल करीम खान जो है वो शास्त्रीय संगीत के कैराना घराने के संस्थापक हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। शास्त्रीय संगीत का जो कैराना घराना है उसके संस्थापक कौन है? उस्ताद अब्दुल करीम खान। कौन है? उस्ताद अब्दुल करीम खान। इसके साथ आगे यदि हम चलें और आगे आता आपका आगरा घराना, तो आगरा घराना के जो प्रतिपादक हैं वो आपके उस्ताद फैयाज खान। कौन है? उस्ताद फैयाज खान। इसी के साथ बात करें शास्त्रीय संगीत का इंदौर घराना, उसके संस्थापक हैं उस्ताद आमिर खान। कौन है? उस्ताद आमिर खान जो है वो शास्त्रीय संगीत के इंदौर घराने के क्या हैं? संस्थापक हैं। ये जो घराने मैंने बताए हैं, साथ ही इनके जो संस्थापक हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज भारत के रिक्त स्थान नर्तक थे। पंडित बिरजू महाराज जो थे इनके बारे में लगभग सभी को पता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए ये प्रश्न सभी को आता है कि ये किस पुरस्कार से सम्मानित है? पद्म विभूषण पुरस्कार से। अब प्रश्न ये पूछा है कि पंडित बिरजू महाराज भारत के रिक्त स्थान नर्तक थे। ये थे कथक नर्तक। क्या थे? कथक नर्तक। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? पॉइंट ये भी बनता है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश का, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? कथक। यहाँ पर कथकली आया है जो मैंने बता दिया केरल का, भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा? भरतनाट्यम। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसी के साथ यदि हम इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इनको कुछ पुरस्कार प्रदान किए गए थे, जैसे लता मंगेशकर पुरस्कार हो गया। कब दिया गया था इनको, बिरजू महाराज को? 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 1958 में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स लंदन के विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, प्रश्न बहुत बड़ा है, आंसर है छोटा सा। ठीक है, और नंबर मिलेंगे कितने? 2। तो ध्यान से पढ़ना। तो क्या लिखा गया इसमें कि किस नृत्यांगना को 1958 में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स लंदन के द्वारा विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया? तो किनको सम्मानित किया गया है? रुक्मणी देवी अरुंडेल को। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। क्या होगा? डी करेक्ट होगा। अब प्रश्न यहां पर यह भी है, किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है?
अभी अभी हमने प्रश्न भी किया था, ये है भरतनाट्यम की। किसकी है? भरतनाट्यम की। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले देखिए, अगला प्रश्न देखिए, भरतनाट्यम के पंडा नल्लूर स्कूल के लिए किसने प्रसिद्धि प्राप्त की? किसकी बात कर रहे हैं? भरतनाट्यम का जो पंडा नल्लूर स्कूल है उसके लिए किसने प्रसिद्धि प्राप्त की? तो किसने प्रसिद्धि प्राप्त की? मीनाक्षी पिल्ले ने। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। प्रश्न को फिर से देखिए एक बार कि भरतनाट्यम के पंडा नल्लूर स्कूल के लिए किसने प्रसिद्धि प्राप्त की? तो किसने की? मीनाक्षी पिल्ले ने, ठीक है। चलो इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो भरतनाट्यम है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके दो नृत्य शैलियाँ हैं, इसकी दो प्रमुख क्या है? शैलियाँ। अब वो दो प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी है वुजुवूर नृत्य शैली। कौन सी है? वुजुवूर नृत्य शैली। एक है मैलातूर नृत्य शैली। ये आपको ध्यान रखनी है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ये तो आपका पॉइंट क्लियर है ही। लेकिन इसकी दो प्रमुख शैलियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोनों के नाम हैं, एक का नाम है वजुवूर नृत्य शैली और दूसरी है मोलातूर नृत्य शैली, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली का प्रतिपादक है? जो मणिपुरी नृत्य शैली है उसका प्रतिपादक कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का है? मणिपुर का, ठीक है। अब प्रश्न पर चलें तो मणिपुरी नृत्य शैली के प्रतिपादक कौन है? राजकुमार सिंहजीत सिंह। ध्यान रखना, राजकुमार सिंहजीत सिंह जो है वो मणिपुरी नृत्य शैली के क्या हैं? प्रतिपादक। तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं जो मणिपुरी नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं राजकुमार सिंहजीत सिंह, उनके बारे में। इनको कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो पुरस्कार हैं जो दिए प्रदान किए या इनको मिले हुए हैं,